जॉन जे मेडिना एक डेवलपमेंट मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने ब्रेन के बारे में 12 रूल्स लिखे अपने बुक ब्रेन रूल्स में, और आज हम इसी बुक से ब्रेन रूल सीखेंगे और ऐसे मेथड सीखेंगे जिससे ब्रेन की परफॉर्मेंस 34% तक इंक्रीज की जा सकती है। सो लेट्स बिगिन। पहला ब्रेन रूल है एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर। ऑथर 2 लोगों से मिले, जिम और फ्रैंक। इन दोनों की एज लगभग 80 साल थी। जिम व्हीलचेयर में अपना टाइम गुजारते थे, बिना बात के रोने लगते, दीवारों को घूरते रहते, बहुत कुछ भूल जाते। इन शॉर्ट, बस अपने मरने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन फ्रैंक इसके बिल्कुल ऑपोजिट थे। 80 साल के होने के बावजूद 80 के नहीं लगते थे। वो बहुत ही एक्टिव थे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। अब ऑब्वियसली फ्रैंक एक्सरसाइज करते थे, लेकिन रिसर्चर्स ये जानना चाहते थे कि क्या एक्चुअल में एक्सरसाइज की वजह से ही इनकी मेमोरी बेटर थी और कम बीमारियां थी, या फिर कोई और रीजन था। इसलिए रिसर्चर्स ने एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट किए, और हर एक्सपेरिमेंट में ये निकला कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो मेमोरी में, स्पेशल थिंकिंग में काफी बेहतर परफॉर्म करते हैं उन लोगों से जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, यानी जो लोग बस बैठे रहते हैं और कोई एक्सरसाइज नहीं करते। जॉन बोलते हैं ये इसलिए है कि हमारा ब्रेन बनाया गया था एक ऐसी बॉडी के साथ जो हजारों साल पहले 12 माइल्स पर डे चलती थी, और इसलिए हमारा ब्रेन ज्यादा बेटर भी तब परफॉर्म करता है जब हम एरोबिक एक्सरसाइज यानी हार्ट रेट इंक्रीज करने वाला एक्सरसाइज करते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि एक्सरसाइज से ब्रेन में ब्लड पहुंचता है, जिससे ब्रेन को एनर्जी और ग्लूकोज मिलता है, जो ब्रेन से जहरीले इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट पर एक बुक भी लिखी जा चुकी है जिसका नाम है स्पार्क एंड द रेवोल्यूशनरी न्यू साइंस ऑफ एक्सरसाइज एंड ब्रेन। दूसरा ब्रेन रूल है द ह्यूमन ब्रेन इन्वॉल्व 2, यानी आदमी का ब्रेन 2 प्रजातियों का मिक्सचर है। ये रूल कहता है कि ह्यूमंस को मिलियन साल लगे हैं ये अमेजिंग ब्रेन पाने के लिए। पहले हमारे पास सिर्फ एक लिजिड ब्रेन था, यानी एक छिपकली वाला ब्रेन जो सिर्फ बॉडी के बेसिक फंक्शंस को एक्टिवेट रखने के लिए यूज होता था, जैसे कि ब्रीदिंग, हार्ट रेट को मेंटेन रखना, सोना और जागना। ये कोई कॉम्प्लेक्स काम नहीं कर सकता था। लेकिन फिर इसमें अमिगडुला ऐड हुआ और हमें एक कैट, बिल्ली वाला ब्रेन मिला, जिसकी वजह से हम नई चीजों के कैपेबल हो गए, जैसे कि हम शिकार को देखकर मार सकते थे, शिकारी को देखकर भाग सकते थे और रिप्रोड्यूस कर सकते थे। और फाइनली बहुत सालों के बाद इसमें कॉर्टेक्स ऐड हुआ, जो कि ब्रेन के इंटरनल पार्ट्स के साथ डीप कम्युनिकेशन कर सकता था, जिसकी वजह से हमें बोलने के स्किल्स, मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर मिली। और ये सब इम्प्रूवमेंट तब हुई जब ह्यूमंस ने 4 टांगों के बजाय 2 टांगों पर चलना सीखा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को कम एनर्जी की जरूरत पड़ती थी और वो सारी एक्स्ट्रा एनर्जी ब्रेन को डेवलप करने में यूज होती थी, जिसकी बदौलत हमें ये अमेजिंग कॉम्प्लेक्स ब्रेन मिला। थर्ड ब्रेन रूल है एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। माइकल जॉर्डन, जो वर्ल्ड के एक बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर है, उन्होंने 1994 में बास्केटबॉल छोड़कर बेसबॉल ज्वाइन कर ली थी, और जॉर्डन को एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ा। उनसे आउटफील्ड में 11 गलतियां हुई और उस सीजन में सबसे कम स्कोर किया। कई लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बेसबॉल और बास्केटबॉल में काफी स्किल्स मैच करती है। रिसर्चर्स कहते हैं कि ये इसलिए हुआ क्योंकि जो भी चीज हम अपनी बॉडी के साथ करते हैं, फिजिकली करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन की वायरिंग चेंज होती है। इसलिए अगर 2 लोगों के साथ एग्जैक्टली सेम इंसिडेंट्स भी हो रहे हैं, तो भी उनके ब्रेन सेम जगह पर सेम तरीके से सेम इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करते। फोर्थ ब्रेन रूल है वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। बहुत ही अमेजिंग रिसर्च में रिसर्चर्स को ये पता चला कि एट अ टाइम सिर्फ और सिर्फ हम एक ही चीज पर फोकस कर सकते हैं, यानी मल्टीटास्किंग के लिए हम बने ही नहीं हैं। जिसका मतलब ये है कि अगर हमारे सेंसर्स किसी चीज को देख भी रहे हैं तो विद इन फ्यू सेकंड्स वो उनमें से मैक्सिमम चीजों का डेटा डिलीट कर देंगे, ताकि हमारा ब्रेन एक ही चीज पर फोकस कर सके। रिसर्चर्स कहते हैं कि अगर हम किसी भी चीज पर अटेंशन बनाना चाहते हैं तो हम इमोशनली अराउज्ड होने चाहिए। इसलिए हमें टीवी पर दिखाई जा रही एडवर्टाइजमेंट इमोशनल होती है, ताकि वो हमें याद रहे। फिफ्थ ब्रेन रूल है रिपीट टू रिमेम्बर। अगर आपको मेमोरी की प्रॉब्लम है तो इस ब्रेन रूल को सुनो। हम अपनी रिमेम्बरिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं अगर हम उस इन्फॉर्मेशन को उसी एनवायरनमेंट में रिकॉल करें जिस एनवायरनमेंट हमने उसे लर्न किया था। यानी अगर हमें एग्जाम हॉल में एग्जाम देना है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम पढ़ाई करें तो हमारा रूम एग्जाम हॉल की तरह ही दिखे, ताकि हम उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉल कर सके। सिक्स्थ ब्रेन रूल है रिमेम्बर टू रिपीट। ये ब्रेन रूल कहता है कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हम पहले कुछ मिनट में ही भूल जाते हैं। अगर हमें लॉन्ग टर्म तक चीजें याद रखनी है तो हमें उसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड और चीजें याद करनी चाहिए, और साथ में हमें इन इन्फॉर्मेशन को इक्वल टाइम के बाद रिवाइज करते रहना चाहिए। सेवेंथ ब्रेन रूल है स्लीप वेल थिंक वेल। आपका तो पता नहीं, पर पहले मुझे ये मिसकंसेप्शन था कि सोना एक बहुत बड़ा टाइम वेस्ट है।
जितना ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स मैं स्टडी को दूंगा उतना ज्यादा मैं अचीव कर पाऊंगा। और मैं बहुत कोशिश भी करता था कि मैं कम से कम सोया करूं, बट ऑब्वियसली साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि हम जितनी कम स्लीप लेंगे उतने ज्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमारे साथ हो सकते हैं। कम स्लीप से हमारी अटेंशन कम हो जाती है, हमारी मेमोरी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, हमारा मूड खराब हो जाता है, इवन लॉजिकल थिंकिंग नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है, और साथ में हमें बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड बीमारियां भी हो सकती है। एक स्टडी में रिसर्चर्स ने ये शो किया कि अगर नासा के पायलट्स 26 मिनट का एक छोटा सा नैप भी ले लेते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस 34% तक इम्प्रूव की जा सकती है। और ये इसलिए है क्योंकि हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स बहुत ही रिदमिक वे में एक्टिविटीज शो करते हैं। इन शॉर्ट जो पूरे दिन हमने लर्न किया था वो सोते टाइम उसे रिप्ले करते हैं। इसलिए दिमाग तेज करने का ये एक शॉर्ट तरीका है कि हम छोटा सा नैप ले ले। 8th ब्रेन रूल है, स्ट्रेस्ड ब्रेन डोंट लर्न द सेम थिंग। इमेजिन कीजिए कि आपका कोई लव वन यानी प्यारा बहुत बीमार है और उसे आप और आपके फैमिली मेंबर्स हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ऑपरेशन के लिए उन्हें ऑपरेटिंग रूम में ले जाया जाता है। आप ऑपरेशन रूम के बाहर वेट कर रहे हैं और वहाँ पर कोई आपको एक सवाल पूछता है कि क्या आप 86,51,277 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और वो भी विद इन 5 सेकेंड्स। तो ऑब्वियसली हमारा ब्रेन इस कैलकुलेशन को नहीं कर पाएगा क्योंकि वो स्ट्रेस्ड है। और ये ब्रेन रूल भी यही कहता है कि जनरली स्ट्रेस में ब्रेन परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है। ये इसलिए है क्योंकि हमारा ब्रेन स्ट्रेस के टाइम में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल रिलीज करता है जो कि हमारी बॉडी को अटेंटिव कर देती है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए। लेकिन लंबे समय तक स्ट्रेस से रिलीज हुआ एड्रेनलिन हमारे ब्लड वेसल्स में स्कार्स डाल देता है जिससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक तक आ सकता है। इसलिए स्कूल में भी कम से कम ही स्ट्रेस एनवायरनमेंट होना चाहिए। 9th ब्रेन रूल है, स्टिम्युलेट मोर ऑफ द सेंसर्स। ये रूल कहता है कि हमारी जितनी ज्यादा सेंसर्स किसी काम में इन्वॉल्व होगी हमें उतना ही ज्यादा याद रहेगा। मानिए कि रिसर्चर्स आपकी आंखों में पट्टी बांधते हैं और आपके नाक के पास एक नाशपाती रखते हैं ताकि आप उसे स्मेल कर पाए, लेकिन आपको वो एक एप्पल की बाइट खिलाते हैं। अगर उस कंडीशन में आपसे पूछते हैं कि आपको कौन सा फ्रूट खिलाया गया है, तो हम में से मैक्सिमम लोग कहेंगे कि हमें नाशपाती टेस्ट किया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने नाशपाती को स्मेल किया था, यानी एक सेंस ज्यादा यूज करी थी। इसी तरीके से अगर हम स्टडी करते वक्त रूम में एक पर्टिकुलर परफ्यूम या एयर फ्रेशनर यूज करते हैं, तो जब भी हम उस परफ्यूम को किसी और जगह सूंघेंगे तो हमें अपने स्टडी रूम की याद आएगी और हो सकता है कि हमें स्टडी करने का मन भी कर जाए। 10th ब्रेन रूल, ये रूल कहता है कि हमारी सबसे डोमिनेंट सेंस विजन है, क्योंकि विजन हमारे ब्रेन के 50% रिसोर्सेज यूज करते हैं। यानी हमें सबसे ज्यादा मेमोरीज तब होता है जब हम पिक्चर्स को या वीडियोस को देखते हैं, न कि रिटन और स्पोकन वर्ड्स को। इसे प्रूव करने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक बेबी की टांग में एक रिबन बांधो और उस रिबन को एक बेल के साथ बांधो। थोड़े टाइम के बाद बेबी को पता चल जाएगा कि जब भी वो टांग हिलाती है तो बेल मूव करती है, जिससे एक आवाज आती है। अब थोड़े टाइम के बाद आप उस रिबन को काट दो, हर बार बेबी किक मारेगी। अब जब हर बार बेबी किक मारेगी तो बेल की आवाज नहीं आएगी और शायद वो थोड़ी और जोर के किक मारे। अब वो थोड़ी देर के बाद बेल को भूलने लग जाएगी। इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये है कि हमारा ब्रेन पहले से ही एक विजन के प्री लोडेड सॉफ्टवेयर के साथ आता है। 11th ब्रेन रूल है, मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट। ये पॉइंट कहता है कि आदमी और औरतों का ब्रेन कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से काम करता है। यानी कि जब मैन और विमेन दोनों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल में रखा जाता है तो विमेन ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर अमिग्डाला एक्टिवेट होता है और उन्हें सारी इमोशनल डिटेल्स याद आ जाती है, लेकिन मेन यानी आदमियों का राइट अमिग्डाला एक्टिवेट होता है और उसे जिस्ट यानी किसी बात का कंक्लूजन याद आता है। और यह इसलिए है क्योंकि विमेन जेनेटिकली कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उनके सेल में एक्टिव एक्स क्रोमोसोम्स अपनी मदर और फादर दोनों से आए, लेकिन आदमियों का एक्स क्रोमोसोम सब अपनी माँ से आया है और वाई क्रोमोसोम्स में 100 से भी कम जीन्स है। इसलिए विमेन सेम स्टिम्युलस को डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। 12th ब्रेन रूल है, वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर्स। ये ब्रेन रूल कहता है कि ह्यूमन माइंड एक्चुअल में क्यूरियस माइंड है। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तो हम पहले से ही प्री प्रोग्राम थे और हर चीज जानना चाहते थे। छोटे बच्चे सवाल पर सवाल पूछते रहते हैं। इसका मतलब है कि हमारी बेस्ट लर्निंग एक्टिव लर्निंग के साथ होती है, यानी एक्चुअल में चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करके, उसमें गलतियां करके और फिर कंक्लूजन पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 12 रूल्स सीखे। पहला था एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर, यानी हमारा ब्रेन एक ऐसी बॉडी के लिए डिजाइन हुआ था जो 12 माइल पर डे चल सके। एक्सरसाइज से हमारी थिंकिंग स्किल्स इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट ब्रेन रूल था द ह्यूमन ब्रेन इन्वॉल्व टू, यानी ह्यूमन को पहले लिजर्ड ब्रेन मिला, फिर हम कैट जितनी इंटेलिजेंट हुए और फाइनली ह्यूमन ब्रेन में कॉर्टेक्स ऐड हुआ, जिसे हम आज स्पेस में रॉकेट छोड़ रहे हैं। थर्ड ब्रेन रूल था एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली,
हर ब्रेन डिफरेंट है और वो डिफरेंस आता है कि हम अपनी बॉडी से क्या काम करवा रहे हैं। नेक्स्ट ब्रेन रूल था, वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स, क्योंकि हमारा ब्रेन सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर सकता है और इसलिए हमारे सामने जो भी हजारों चीजें आएंगी उनमें से हम सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज पर ही फोकस करेंगे। फिफ्थ ब्रेन रूल, रिपीट टू रिमेम्बर, यानी जब भी हम सेम एनवायरनमेंट में कोई चीज करते हैं तो जब भी वो एनवायरनमेंट दोबारा हमें दिया जाएगा तो हमें वो चीज याद आ जाएगी। सिक्स्थ ब्रेन रूल है, रिमेम्बर टू रिपीट, यानी अगर लॉन्ग टर्म तक कुछ याद रखना है तो एग्जिस्टिंग नॉलेज से रिलेटेड कुछ नया याद करो और इन्हें टाइमली रिपीट करते रहो। सेवेंथ ब्रेन रूल है, स्लीप वेल थिंक वेल। इसमें हमने देखा था कि 26 मिनट का एक छोटा सा नैप हमारी ब्रेन परफॉर्मेंस को 37% तक इम्प्रूव कर सकता है। एट्थ ब्रेन रूल, स्ट्रेस्ड ब्रेन डोंट लर्न द सेम थिंग, जिसमें हमने देखा था कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हमारे ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर को डिक्रीज कर देता है। नाइन्थ ब्रेन रूल, स्टिम्युलेट मोर ऑफ द सेंसेस, जितनी ज्यादा सेंसेस हम किसी चीज को याद करने में यूज करेंगे हमारा ब्रेन उसे उतना ही जल्दी सीखेगा। 10th ब्रेन रूल है, विजन ट्रम्प ऑल अदर सेंसेस, यानी सबसे पावरफुल सेंसेस हमारी विजन है, इसलिए लर्निंग के लिए हमें टेक्स्ट से ज्यादा पिक्चर्स या वीडियोस पर फोकस करना चाहिए। 11th, हमने देखा था मेल एंड फीमेल ब्रेन आर डिफरेंट। स्ट्रेस में मेल ब्रेन किसी चीज के क्रक्स, उसके निचोड़ के बारे में सोचता है, लेकिन फीमेल ब्रेन उसी चीज की डिटेल्स में जाती है। 12th रूल था, वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर्स। हम बचपन से ही ब्रेन में ऐसे सॉफ्टवेयर के साथ प्रोग्राम है कि हम नई नई चीजें ऑटोमेटिकली सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसी नई नई चीजें सीखना चाहते हैं और बुक्स की समरी से अपनी नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबा दीजिएगा। जल्द ही हम दोबारा आपसे मिलेंगे। टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक्स अ लॉट।